कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन भी यहाँ पे चालू होगा। हम लोग यहाँ पे अभी तक एक्सरसाइज 8.1 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो था उसमें पहला एक्सरसाइज खत्म करते हुए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पूरा टोटल एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है वो यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं। आगे आने वाले 2-4 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहली और मेन बात ये है बेटा कि अभी ये वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 8.2 में जो चीज़ें हम लोगों को लगने वाली है, हम लोग सबसे पहले वो चीज़ों का यहाँ पे जो भी चीज़ें हमको लगने वाली है वो सभी के सभी फॉर्मूलाज और जो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे लगेंगे वो सब के सब हम लोग पहले क्या कर लेने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ लेने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाने वाले हैं। तो चलो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक ब्लैंक पेज लेके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा। अभी यहाँ पे हम लोगों को ईपी और जीपी के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। एपी और जीपी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए एन का फॉर्मूला दोनों के लिए क्या लगता है वो देख लेंगे। जब एपी में क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूले में तो देख ही लेते हैं, लेकिन उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, एपी कब यूज करना और जीपी कब यूज करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा डिनोट नहीं किया जाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे और कौन सा फॉर्मूला लेंगे, इसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, एपी और जीपी कहाँ पे लेना है ये सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये जो एपी और जीपी है इस एपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो सामने दिखाई दे रहा है बेटा आपको, उसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्यादा भी डीप में न जाते हुए हम लोग एक एक एग्जांपल देख के ये समझ लेते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं मान लूं मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, समझो ऐसे कुछ वैल्यूज हमारे पास है बेटा। और अगर मैं अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू माइनस करूं, क्या करूं, अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू अगर मैं माइनस करूं, नेक्स्ट उसके अगले वाले में से उसकी पिछली वाली वैल्यू, ऐसे में माइनस करता गया करता गया करता गया समझो, तो मुझे मिलने वाले जो आंसर है बेटा देखो, 4 में से 2 माइनस किया मैंने, आंसर आ गया मेरा 2। नेक्स्ट अगले 6 में से 4 मैंने माइनस कर दिया, इसका भी आंसर आ गया 2। 8 में से 6 माइनस कर दिए, इसका भी आंसर आ गया 2। 10 में से 8 माइनस कर दिया मैंने, इसका भी आंसर आ गया बेटा 2। इसका मतलब दो टर्म्स के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस माने कि अगर सामने वाली टर्म में से पिछला वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सामने वाली टर्म में से पिछला वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और वैसा माइनस करने के बावजूद हमारा आंसर अगर सेम सेम आ रहा हो, इसका मतलब क्या बेटा, तो आपका अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो, क्या डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो तो वहां पे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्मूलाज लगाएंगे। इसका मतलब वो दिया हुआ क्वेश्चन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समझ रहे हो बेटा। और अगर डिफरेंस की बजाय अगर आपका रेशो सेम आने लगे, क्या सेम आने लगे, रेशो अगर आपका सेम आने लगे। अब रेशो क्या चीज है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ, जैसे कि 2, उसके बाद में बेटा देख लो आप 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में 16, उसके बाद में 32 एंड सो ऑन। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, इन दो का आपको डिवीजन लेना है।
रेशो लेना है। रेशो मतलब डिवीजन, मतलब 4/2 करो बेटा आप। 4/2 करो, कितना आंसर आएगा? 2। देखो 4/2 करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है कि नहीं? अब नेक्स्ट वाला करो बेटा 8/4। चलो करो 8/4। देखो फिर से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया बेटा? डिवीजन करके भी कितना आंसर आ गया? 2 ही आंसर आ गया। उसके बाद में 16/2 करो, इसका 16/8 करो, इसका आंसर भी 2। ये डिवाइड बाय ये करो, इसका आंसर भी 2। इसका मतलब ये जो है इसको डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन को ही हम लोग रेशो बोलते हैं। अगर रेशो अगर सेम आता है तो हम बोलते हैं कि दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। दिया हुआ सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। बेटा समझ रहे हो? अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन, अगर सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन सेम आ रहे हो तो दिया हुआ सीक्वेंस एपी का है। अगर डिवीजन सेम आ रहा हो, दो टर्म्स का डिवीजन माना कि रेशो अगर सेम आ रहा हो तो हम उसे बोले कि दिया हुआ क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। समझ रहे हो बेटा? तो क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा दिया हुआ नहीं रहेगा कि दिया हुआ क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि दिया हुआ क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। आप लोगों को वो कभी कभार निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है या रेशो सेम है। आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है क्या, रेशो सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहा तो दिया हुआ क्वेश्चन एपी में है, और अगर रेशो सेम रहा तो दिया हुआ क्वेश्चन ये जीपी में है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? चलो आगे देख लो। अभी देखो बेटा, अभी इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे किसका बेटा? ए एन का। दोनों के लिए भी ए एन का फॉर्मूला है। यहाँ पे एपी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इसके डी फॉर डिफरेंस, एपी के फॉर्मूले में डी आ चुका है। डी आ चुका है मतलब ये एपी का फॉर्मूला है कि नहीं? अभी यहाँ पे सिमिलर इधर ए एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा, रेशो मतलब क्या है? आर है। रेशो मतलब आर, डिफरेंस मतलब डी। तो कंफ्यूजन होने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एपी का क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला, जीपी का क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद में एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का इधर एपी में फॉर्मूला बेटा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है? एस एन का। अब सेम टू सेम इधर एस एन का फॉर्मूला आप लोग देख लो बेटा। एस एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या फिर और एक फॉर्मूला है ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। अब ये मैं बाद में समझाता हूँ, अभी पहले फिलहाल के लिए ये समझ लो। और इधर भी एक फॉर्मूला है जो कि है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एन। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इधर नहीं चलेगा वैसा, इधर मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी फिलहाल के लिए देख लो बेटा, इधर ए एन का फॉर्मूला आपके सामने है तो उधर का भी ए एन का फॉर्मूला आपके सामने है। उसके बाद में इधर एस एन के कितने फॉर्मूलेज है आपके पास? एस एन के फॉर्मूलाज है आपके पास कितने? यहाँ पे है 2 फॉर्मूलाज। और इधर भी एस एन के कितने फॉर्मूलाज है आपके पास? 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसमें से आप चाहे जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं एज पर कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चन में एल, एल मतलब अगर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ रहता है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ रहता है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप लोग कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें और इसमें ध्यान दो अच्छी तरीके से, दोनों फॉर्मूले कहाँ पर लगाना है? तो बेटा आर का जब आप वैल्यू निकालोगे, आर का वैल्यू जब आप लोग निकालोगे, वो आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप लोग, आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे। और आर का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आप लोग वो टाइम पे ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगाएंगे। ध्यान में रखना बेटा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखो आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 1 से बड़ा है,
अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग 2 3 कुछ भी है, समझो 3 है पकड़ लो, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसलिए हम r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r का वैल्यू अगर लेस देन 1 रहा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान में रखना बेटा, अच्छी तरीके से वापस से एक बार ये बेसिक पूरा मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो। अगर दिए हुए क्वेश्चन का अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो तो दिया हुआ क्वेश्चन एपी का है, तब आप लोग इन फॉर्मूलाज के बारे में सोचेंगे। अगर दिया हुआ क्वेश्चन का रेशियो अगर सेम है, अगर रेशियो सेम है मतलब डिवीजन अगर सेम है अगला वैल्यू और पिछला वैल्यू का, तो रेशियो अगर सेम आता है तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा मानेंगे कि क्वेश्चन जीपी का है, ठीक है। और जीपी का अगर क्वेश्चन रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूलाज हम लोग वहां पे यूज करेंगे। और अच्छी तरीके से बात ये समझ लो कि बेटा इन दोनों में भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो एस है बेटा, एस को आप लोग समझ लो एस माना कि सम, एस फॉर सम। तो ये एस एन और ये एस एन का फॉर्मूला आप लोग कब यूज करोगे, जब आपको दिए हुए टर्म्स का सम पूछा जाए तब। क्या एस एन, ये एस एन का फॉर्मूला जो है ये आप कब यूज करोगे, जब आपको सम पूछा जाएगा, दिए हुए टर्म्स का सम पूछा जाएगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ऊपर वाले जो फॉर्मूला है बेटा वो आप लोग कब यूज करेंगे, जब आपको डायरेक्टली समझो ऐसा दिया जाएगा कि 25th टर्म फाइंड आउट करो, 20th टर्म फाइंड आउट करो, 50th टर्म फाइंड आउट करो, 100th टर्म फाइंड आउट करो। आपको डायरेक्टली ऐसा जब दिया जाएगा कि A17 ये वाला टर्म आप निकालो, है ना, A17 डायरेक्ट 17th वाला टर्म अगर निकालना हो तो डायरेक्ट जब निकालना हो तो इस तरीके का हम ये ऊपर वाला जो फॉर्मूलाज है ये हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ध्यान में रहे बेटा, क्वेश्चन पहले चेक करना है एपी का है या जीपी का है। अगर डिफरेंस सेम रहा तो एपी का रहेगा, अगर रेशियो सेम रहा तो क्वेश्चन जीपी का रहेगा। तो आप लोगों को ये पहले समझना है कि क्वेश्चन किसका है, एपी का है या जीपी का है, और उस हिसाब से आपको फिर बाद में क्वेश्चंस की ओर हम लोगों को बढ़ना है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की ओर, सॉरी एक्सरसाइज नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अगले मतलब अगले पेज पे क्वेश्चन है अपने, तो हम लोग वहां पे डायरेक्टली जाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर सेकंड है। पहला एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। जिन बच्चों ने पहला एक्सरसाइज अच्छी तरीके से नहीं किया है उन्होंने क्या करना बेटा, अच्छी तरीके से पहला पूरा प्रैक्टिस सेट जो है, पहला पूरा एक्सरसाइज जो है उसके 14 क्वेश्चंस है, वो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के इजी वाले क्वेश्चंस थे। वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। और उसके बाद में अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर जो है सेकेंड की ओर यहाँ पे जा रहे हैं, और जिसमें मैंने अभी जो बताया है मैं वापस से एक बार दोहराता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से। आपको दिया हुआ क्वेश्चन एक तो एपी में रहेगा या फिर जीपी में रहेगा। एपी को बोलते हैं हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग कब बोल सकते हैं, जब दो टर्म्स का अगर सब्सट्रैक्शन आप करो, मतलब अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू अगर हम लोग माइनस करते गए, अगले वाले वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू हम अगर माइनस करते गए, तो अगर हमको डिफरेंस अगर सबका सेम मिल रहा है तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। और अगर दो टर्म्स का अगर रेशो मतलब डिवीजन लेना है, 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, अगर ऐसा डिफरेंस सेम आए तो उसको बोलते हैं हम लोग दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ए एन का फॉर्मूला ये है। सिमिलरली इधर ए एन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, किस लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। और जब हमको सम पूछा जाए और एपी पूछा जाए तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, और जीपी के टाइम पे ये वाले। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी,
क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया है वो ध्यान दो अच्छी तरीके से। आपको 20th टर्म निकालना है और उसके बाद में साथ ही में आपको nth टर्म भी यहाँ पे निकालना है। और उसके पहले ध्यान दो अच्छी तरीके से, आपको क्या क्या पूछा है वापस से बोलता हूँ। 20th टर्म एंड nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसका सीक्वेंस के वैल्यूज जो है वो दिए हुए आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आपको वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जीपी का है। जीपी में क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग कब मानते हैं, जब दिया हुआ जो सीक्वेंस है उनका अगर रेशो सेम आए तो वो टाइमिंग पे हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन जीपी का है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं गिवन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, गिवन। क्या गिवन है बेटा, सीक्वेंस। सीक्वेंस है 5/2, उसके बाद में सीक्वेंस है 5/4, सीक्वेंस में वैल्यू है 5/4, और नेक्स्ट है 5/8। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे क्या गए, चलते गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सीक्वेंस जो दिया हुआ है, ध्यान में रखना कभी भी पूरे क्वेश्चन सभी के सभी, चाहे प्रॉब्लम एपी का हो चाहे जीपी का हो, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वैल्यू, उसको हम ए कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा, ए। जो पहला वाला वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ए। ठीक है, उसी को हम लोग टी1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साथ ही में ए भी बोलते हैं और टी1 भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में टी2 का वैल्यू कौन है, टी2 का वैल्यू है 5/4। उसके बाद में टी3 का वैल्यू है हमारे पास, वो है 5/8। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ये T1, ये T2 और ये T3, ऐसे वैल्यूज हो गए T1 T2 T3, T1 T2 T3। ठीक है, और उसमें जो पहला वाला वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो जीपी का है। जीपी में कब रहता है बेटा, जब दो टर्म्स का रेशियो अगर सेम आता है तो। ठीक है, तो चलो रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू कुछ भी करो बेटा, एक तो T2/T1 करो या फिर T3/T2 करो, कुछ भी करो आंसर सेम ही आने वाला है। इसलिए हम लोग एक ही करते हैं, हम लोग करेंगे T2/T1। क्या कर लेते हैं बेटा, T2/T1। T2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, T2 का वैल्यू है हमारे पास 5/4, अपॉन T1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, T1 का वैल्यू है हमारे पास 5/2। ठीक है, अब ये जो 5/4 है वो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला 5/2 ऊपर जाने के बाद बन जाएगा बेटा 2/5। ये 5/2 ऊपर जाने के बाद उल्टा होता है, 5/2 का हो जाएगा 2/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आर का वैल्यू जो है वो हमको मिल चुका है, जो कि है 1/2। आर का वैल्यू कितना मिल चुका है हमें, आर का वैल्यू मिल चुका है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए का भी वैल्यू मिला है, हमें यहाँ पे आर का भी वैल्यू मिल चुका है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों को दो वैल्यूज पता चल चुके हैं। चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला, इसमें से पहला वाला बिट क्या है बेटा, बिट फॉर कौन से टर्म के लिए, फॉर 20th टर्म के लिए, फॉर 20th टर्म के लिए। कौन से टर्म के लिए, 20 टर्म के लिए हम लोग को आंसर निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है बेटा, n का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है जो कि है 20, है ना। कितवा टर्म निकालना है, 20 वाला टर्म निकालना है, डायरेक्टली 20th टर्म, है कि नहीं। आपको सम निकालने को बोला है क्या, नहीं, आपको बोला गया है 20th टर्म निकालो। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको जीपी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जीपी के फॉर्मूलाज देखेंगे। उसमें भी आपको सम ऐसा वर्ड उन्होंने दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब सम के फॉर्मूले यूज करना नहीं है। इसका मतलब एक ही फॉर्मूला बचता है जो हमको यूज करना है, तो वो है ए एन का। तो चलो बेटा यूज करते हैं ए एन का फॉर्मूला। देख लो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n-1। ठीक है, चलो बेटा बोलो मुझे अच्छी तरीके से, ए का वैल्यू कितना है अपने पास, ए का वैल्यू है 5/2, वो मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। उसके बाद में आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है, आर का वैल्यू है 1/2, तो वो भी मैंने आर का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 1/2।
उसके बाद में n-1, n का वैल्यू अपने पास है, कितना है बेटा n का वैल्यू 20 है, -1, n का वैल्यू कितना है अपने पास, n का वैल्यू 20 है। तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे पुट कर दिया, और पुट करने के लिए सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला यूज किया, वो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया और क्यों यूज किया, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। फिर भी मैं बताऊंगा, एक बार कैलकुलेशन देख लो अच्छी तरीके से। देखो बेटा 5/2 जो है वो एज इट इज है, यहाँ पे 1/2 भी टर्म एज इट इज रहेगा, उसका पावर जो है 20 - 1 19 हो जाएगा। ये 20 - 1 कितना बन गया, यहाँ पे 19 बन गया। 20 - 1 यहाँ पे कितना बन गया, 19। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ये 5/2 को 5/2 हम लोग क्या करेंगे बेटा, एज इट इज लिखेंगे। 5/2 को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे 1 का पावर 19, 1 का पावर 19 मतलब वो हो गया 1। ये जो 1 है उसका पावर 19 जो है 1 ही होता है, 1 का पावर कितना भी रहने दो उसका आंसर 1 ही आता है। और नीचे 2 का पावर कितना बनेगा, यहाँ पे 2 का पावर बनेगा 19। ठीक है, यहाँ पे 1 का पावर भी 19 और 2 का पावर भी 19, 1 का पावर 19 1 बन गया, 2 का पावर 19 मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो बढ़ते हैं फाइनल आंसर की तरफ। 5 1 जा, ये बन गया बेटा 5 अपॉन 2 का पावर यहाँ पे कितना है, एक ही 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, एक ही 2 है, और यहाँ 2 कितने बार है, 19 बार। तो ये 19 और ये 1, तो ये 2 का पावर बन गया बेटा यहाँ पे 20। तो इस तरीके से हमको हमारा ए एन का आंसर जो है, जो हमको चाहिए था, वो ए एन का आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, देख लो। और वो कौन से टर्म का मिला है, खाली वो मिला है nth टर्म का, सॉरी 20th टर्म का। अभी nth टर्म का आंसर हम लोगों को अभी निकालना है, अभी और निकालना है उसका आंसर। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं वापस एक बार बोलता हूँ, सभी बच्चों ने ध्यान देना है। सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस मैंने क्या कर दिया बेटा, एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में बेटा ध्यान दो, जो पहला वाला वैल्यू होता है उसको हम T1 बोलते हैं, दूसरे को T2, तीसरे को T3, T1 T2 T3 ऐसा मैंने लिख दिया। जो वैल्यू पहला होता है T1 वाला, उसी को हम लोग ए भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन जीपी में है, इसलिए डिफरेंस नहीं निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन जीपी में है इसलिए हमको रेशो चाहिए। अगर क्वेश्चन एपी में रहता था तो हम लोग डिफरेंस लेते थे। ठीक है ना, क्वेश्चन जीपी में है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेशो निकाल रहे हैं। रेशो कैसा निकालते हैं, अगली टर्म डिवाइड बाय पिछली टर्म। चाहे आपको ये लेनी हो आप ये ले सकते हो, या फिर T3/T2 भी ले सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगली टर्म डिवाइड बाय पिछली टर्म ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे T2/T1 कर दिया, T2/T1, T2 का वैल्यू रख दिया, T1 का वैल्यू रख दिया। ये वैल्यू ऊपर जाने के बाद उल्टा होता है, तो ये 5/2 जो था ये ऊपर जाने के बाद 2/5 हो गया। 2 2 जा 4 हो गए, 5 5 कैंसिल हो गए, बचा 1/2। तो वो मिला हमको आर का वैल्यू। अब ध्यान दो इधर, फॉर 20th टर्म इसका आंसर निकालना, दो आंसर निकालने हैं इसके, उसमें से पहला निकालना है 20th टर्म। अब 20th टर्म जो निकालना है बेटा, उसमें देख लो आप अच्छी तरीके से, ये जो 20th टर्म आपको निकालना है, इसमें n का वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल गया। कितने नंबर वाले वैल्यू का आंसर निकालना है, 20 वाले, 20th टर्म, 20 नंबर वाले टर्म का आंसर निकालना, तो n का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 20। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में जीपी था, इसलिए एपी का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन में जीपी है इसलिए हम लोग जीपी के फॉर्मूले यूज करेंगे। उसमें कितने फॉर्मूले हैं, दो, एक है ए एन का और एक है एस एन का। एस का वाला फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब क्वेश्चन में सम दिया रहेगा। अब ये वाले क्वेश्चन में सम वगैरह ऐसा कुछ भी पूछा नहीं या दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर ए एन का फॉर्मूला यूज कर, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ए एन का फॉर्मूला। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर दिया, उसमें सभी वैल्यूज मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ पे आने के बाद 1 का पावर 19 1 ही होता है, और 2 का पावर 19 2 रेज टू 19 हो गया। ठीक है, ये 19 और ये एक 2 रेज टू पावर 20 बन गया। तो अभी ये आंसर किसका हुआ, खाली 20th टर्म का। अभी हम लोग आंसर किसका निकालेंगे, अभी हम लोग आंसर निकालेंगे nth टर्म का। चलो देख लो इधर बेटा, आंसर निकालना है हमको किसके लिए, फॉर nth टर्म के लिए, फॉर nth टर्म के लिए हम लोग आंसर निकालेंगे। अभी यहाँ पे n का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, nth टर्म निकालना है इसलिए n का वैल्यू लेंगे हम लोग n ही। पिछले इसमें हमने n का वैल्यू कितना लिया था बेटा, 20 लिया था। अभी यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, n ही लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको nth टर्म का आंसर निकालना है। ओके,
चलो अब फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू हम लोगों ने पीछे देखा है, पिछले क्वेश्चन मतलब अभी के क्वेश्चन में ए का वैल्यू हमारे पास 5/2 है और आर का वैल्यू 1/2 है। ए का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 5/2 एज इट इज, और साथ ही में आर का वैल्यू भी रख रहे हैं हम लोग 1/2। ठीक है, उसमें पावर जो है एन, एन का टर्म तो एन ही है, इसलिए एन की जगह पे एन ही रखेंगे -1। देखो ध्यान दो बेटा, ए की जगह पे मैंने ए का वैल्यू, आर की जगह पे मैंने आर का वैल्यू रख दिया। एन की जगह पे एन टर्म ही निकालना है, इसलिए एन का वैल्यू एन ही आया, वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, आपको इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीजन, हाँ सॉल्व करना ही है आपको, तो फिर आगे बहुत सारे स्टेप्स आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 5/2 को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऐसे लिख रहा हूँ। ये 5 को थोड़ा सा मैं बाजू में लिख देता हूँ। देखो 5 को बाजू में लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना बना बेटा, 1। यहाँ पे ये देखो 5 जो था यहाँ पे, उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बाजू में शिफ्ट कर दिया। तो ये 2 जो है वो एज इट इज, और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा हमने, 1 लिखा। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, देखो ये 5/2 ऐसा टर्म था यहाँ पे, 5/2, तो मैंने क्या कर दिया, इस 5 को थोड़ा सा बाजू में लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2। ये जो 5/2 था ना, यहाँ पे 5/2, 5 को थोड़ा सा बाजू में लिख दिया, तो क्या मिला, 1/2। देखो 5/2 को 5 इंटू 1/2 हम लिख सकते हैं। आगे 1/2 का पावर कितना है बेटा, सामने ऊपर n-1 है। देखो ध्यान दो बेटा, ये 5 जो है ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना है बेटा, 1 है। इस 1/2 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों में आप चेक कीजिएगा, दोनों का बेस कितना है, 1/2 है। दोनों का बेस कितना है बेटा अपने पास, 1/2, 1/2। और पावर में यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, n-1 है। तो पावर हम लोग, बेस हम लोग एक ही बार ले रहे हैं, पावर जो बचा है वो लेंगे। यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे n है, -1। ये 1 एज इट इज, प्लस ये n-1 भी एज इट इज। ध्यान दो बेटा, ये 5 एज इट इज लिखा हम लोगों ने, दोनों का बेस 1/2, 1/2 था, तो एक ही बार 1/2 लिखा हमने। उसके बाद में जो पावर है 1, और ये n-1, ये 1 का 1 एज इट इज लिखा, और ये जो n माइनस है वो भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब यहाँ पे +1 -1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचता क्या है, देख लो इधर, ए एन इज इक्वल टू, ये 5 को 5 एज इट इज इंटू 1/2 का पावर कितना होता है बेटा, n होता है। ये -1 +1 कैंसिल हो गया, तो 1/2 का पावर n बचा वहां पे। अब ध्यान दो इधर अच्छी तरीके से, ये 5 को 5 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 1 का पावर n जो रहेगा, 1 का पावर n, तो 1 का पावर चाहे कितना भी हो, उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नीचे 2 का पावर n, ये लिख दो 2 का पावर n, ठीक है। अब फाइनल में हमारे को इसका आंसर मिल रहा है ए एन का 5 × 5 / 2 to the power n, है कि नहीं, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलो बेटा, ये जो हमारा आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स करवा देते हैं, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया उसको भी हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनवा देते हैं, ठीक है। तो बेटा समझ रहे हो किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर निकाला है, ठीक है। तो बेटा अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करो। अभी खाली पहला क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है। पिछले इस वीडियो में पिछले आधे घंटे से मैं इसका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। वो बेसिक अच्छी तरीके से करो पहले, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब जैसे जैसे आप प्रॉब्लम ये सॉल्व करते जाओगे, आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है, जो आपको हार्ड लग रहे होंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगना शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहले आंसर में यहाँ पे देखो बेटा, दो कंडीशन है। सबसे पहली वाली कंडीशन, फाइंड द क्या है बेटा, 12th टर्म। ये सबसे पहले चीज ध्यान में रखो, कितवा टर्म निकालना है आपको, 12th टर्म निकालना है। कितवा टर्म निकालना है आपको, 12th टर्म। और उसके लिए आपको जो सीक्वेंस है, देखो 12th टर्म ऑफ किसका, लेकिन जीपी का। क्वेश्चन किसका है बेटा, जीपी का है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एपी का है या जीपी का है, वो डायरेक्टली आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो, और आगे क्या दिया है देखो, 8th टर्म इज 192। आपको क्या दिया हुआ है, जो 8th टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 192। और उसके बाद में कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है
कॉमन रेशो, रेशो मतलब आर, आर का वैल्यू दिया है वो आपको उन्होंने 2। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, गिवन गिवन लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है, ये नंबर लास्ट में देखो, कॉमन रेशो इज 2। कॉमन रेशो, रेशो मतलब आर, कितना दिया हुआ है बेटा, रेशो 2 दिया हुआ है। ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखना कि गिवन डेटा आपको जो जो दिया हुआ है वो आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर वही गलत हो गया तो नीचे कितना भी प्रैक्टिस रहा आपका या फिर कितना भी आप इसमें मास्टर है मैथ्स में, अगर गिवन डेटा ही गलत है तो नीचे वाला आंसर 100% गलत ही आने वाला है। इसलिए गिवन डेटा के ऊपर भी फोकस करो। सबसे पहले बेटा कॉमन रेशियो दिया है, कितना दिया है कॉमन रेशियो 2, कितना दिया है कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। चलो उसके बाद में देखो बेटा क्या, एट्थ टर्म इज 192। अब एट्थ टर्म ध्यान दो बेटा, ए 8 है ना, ए एन फॉर्मूले में क्या रहता है अपने, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ऐसा रहता है बराबर ना। तो अपने को एट टर्म दिया हुआ है, तो ए एन का वैल्यू कितना दिया हमको 8, ए एट एट्थ टर्म कितना दिया हुआ था, एट्थ टर्म इज कितना है, एट्थ टर्म है दिया हुआ 192। एट्थ टर्म कितना दिया है अपने को, एट्थ टर्म इज 192। आठवीं टर्म जो है वो अपने को 192 उन्होंने दी हुई है। ऐसा रहते आपको किसका वैल्यू निकालना है, ट्वेल्थ टर्म का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ट्वेल्थ टर्म का। तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पूरा, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए ये क्यों निकाला, उसके लिए ये क्यों निकाला, ये हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए एन का। क्या है फॉर्मूला, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। बेटा ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्या यूज किया, ये एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन एक बार पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया तो उसके बाद में किसके लिए हमने क्या निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बेटा इसमें हमारे पास क्या है, ए एट्थ टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एन का वैल्यू कितना कंसीडर कर रहा हूँ, 8। ए एट, ए एन, एन का वैल्यू कितना है 8, तो मैंने यहाँ पे एन की जगह पे 8 पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए की जगह पे, अभी ए का वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, ए को ए एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में आर है क्या हमारे पास, जी हाँ, आर का वैल्यू कितना है बेटा 2। उसके बाद में एन, एन कितना है बेटा 8 माइनस वन। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ए एन का वैल्यू कितना है 8, ए को ए एज इट इज, आर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, एन का वैल्यू 8 माइनस वन। चलो ध्यान दो बेटा, ए 8 का वैल्यू हमारे पास है कितना है, ए 8 का वैल्यू 192, तो मैंने वो वहां पे पुट कर दिया। ए 8 का वैल्यू हमारे पास है 192, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सामने बेटा ये जो ए है वो एज इट इज 2 रेज टू, ये 8 माइनस वन कितना होता है बेटा, वो होता है 7। 8 माइनस वन कितना हो गया, 7 बन गया। ठीक है, चलो अब ये 192 जो है वो एज इट इज लिखा मैंने, सामने ए को भी ए एज इट इज लिखा। अब 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 7 मतलब 2 कितने बार लिखेंगे हम लोग, 7 टाइम्स लिखेंगे। समझ में आया क्या बेटा, 2 का पावर 7 निकालना है तो 2 इंटू टू इंटू टू ऐसे कितनी बार लिखेंगे, 2 7 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 जा 64, 64 2 जा 128। यहाँ पे आ गया बेटा वैल्यू 128। 2 का पावर 7 मतलब 2 7 टाइम्स लिखे उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ये देखो, 2 और 2 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 64, 64 128। यस ठीक है, 128 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। हमें ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, हमें ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर 192 जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया 192। ये जो मल्टीप्लाई वाला 128 है इधर जाके क्या पे आएगा, डिवीजन में आएगा 128। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, काटा काटी करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। कैंसिल करने के बाद खुद हमको पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू हमको क्या मिल चुका है।
तो ए का वैल्यू देख लो बेटा इधर। सबसे पहले इसको किससे हम लोग ये करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले टू से। देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 बाकी रहा, 2 6 जा 12। उसके बाद में इसको 4 से किया जा सकता है, 4 1 जा 4, 2 बाकी, 4 6 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 बाकी रहा, 4 4 जा 16। आगे 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, इसका मतलब 2 2 जा 2 3 जा। देखो बेटा मैंने काटा काटी किया, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। तो ए का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया 3/2। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे 192/128 का आंसर आ गया 3/2। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनको एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। ध्यान दो, ये क्या है, 192/128 है। देख लो बेटा, ये 192/128। सबसे पहले मैंने डायरेक्टली 4 से करता हूँ मैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 19 में से 16 गए, कितने बचे, 3, 32 हो गए। 4 8 जा 32, ठीक है। अब 16 से करो, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। देखो क्या मिल गया बेटा आंसर, 3/2 मिल गया। तो इस तरीके से ए का वैल्यू आपको मिल चुका है। तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, उन लोगों ने हमको, उन्होंने हमको 8th टर्म दिया था 192, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने ए का वैल्यू निकाला। अब ऐसे हम लोगों को फाइंड क्या बोला है, 12th टर्म। चलो ये फॉर 12th टर्म के लिए हम लोग अभी यहाँ पे आंसर निकाल रहे, फॉर 12th टर्म। कौन से टर्म के लिए आंसर निकालना है हमको, 12th टर्म के लिए। फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। क्या किया हम लोगों ने, ए एन का फॉर्मूला यूज कर दिया। चलो ए एन का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ 12th टर्म का आंसर निकालना है। इसका मतलब एन का वैल्यू हमारे पास कितना है अभी, 12 है। 12th टर्म का आंसर निकालना था, इसलिए एन का वैल्यू 12 लिख दिया। इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास, ए का वैल्यू हमारे पास है 3/2 इंटू आर का वैल्यू तो उन्होंने दिया हुआ है उनको, आर का वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद में एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू कितना है बेटा, एन का वैल्यू है 12 माइनस ये 1 एज इट इज। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देख लो बेटा 3/2 जो है वो 3/2 एज इट इज लिखा मैंने, 2 को 2 मैंने एज इट इज वापस से लिखवा दिया। आगे ये 12 माइनस वन कितना बन गया बेटा, 11 बन गया। समझ में आ रहा है बेटा, चलो वापस से बोलता हूँ। ये देखो 12th टर्म का आंसर निकालना था, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। उसमें 12th टर्म का निकालना है, इसलिए एन का वैल्यू हमें 12 मिल चुका है, एन का वैल्यू 12। उसके बाद ए की जगह पे ए रखा, आर की जगह पे आर का वैल्यू रखा, एन की जगह पे एन का वैल्यू रखा। अब उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 12 माइनस वन 11 हो गया। अब यहाँ पे आगे देख लो, यहाँ पे 3/2 एज इट इज, 2 का पावर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 का पावर 11। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 128, 256, 512, 1024, 1024, 2048। अब इतना करने से भी पहले एक चीज करते हैं, इसमें से मैं एक 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा किया मैंने, देखो ये 2 का पावर 1 और 2 का पावर 11, ये 1 है और ये 11 है, 11 में से एक चला गया, यहाँ पे 2 का पावर कितना मिला, 10। देखो वापस से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 का पावर 1 है मतलब एक 2 है, और यहाँ पे 2 का पावर 11 है मतलब 11 टाइम्स 2 है कि नहीं। तो एक 2 और इधर से 11 में से एक 2 कट गया, 2 का पावर 10 रह गया। ये देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 जा 1024, 3। अब ये यहाँ पे कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा क्या बेटा, नहीं बचेगा, ठीक है ना।
ये देखो ये 3 इंटू, इसका आंसर आ गया बेटा 1024। ठीक है, 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 2 512 1024। ओके, चलो ये देख लो बेटा, यहाँ से एक 2 और ये 2 का पावर 11 है, तो मैंने यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2 कैंसिल कैंसिल कर दिया, 2 का पावर 10 रहा, 2 का पावर 10 आता है 1024। ये 3 जो है वो एज इट इज, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 जा 12, 12 को 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 0 0, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो है आपको आपका आंसर मिल चुका है, किसका बेटा, ए एन का, मतलब ए एन, और एन का टर्म यहाँ पे कितना है, 12 है, तो ए 12 का आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है। चलो बेटा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं पूरा होने के बाद यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों और कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे और क्यों क्यों यूज किए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जरा अच्छी तरीके से ध्यान दो, मैं पूरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, कहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए वो मैं एक बार आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलो बेटा देख लो, सभी ने ध्यान देना है अच्छे तरीके से। बेटा देख लो, सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन है, फाइंड ट्वेल्थ टर्म, फाइंड ट्वेल्थ टर्म, और क्वेश्चन में क्या है, जीपी है। क्वेश्चन में जीपी है, इसलिए हम लोग जीपी के तरफ ही देखेंगे। समझ में आया इतना, क्वेश्चन में जीपी है इसलिए हम लोग जीपी की तरफ देखेंगे, हम लोग एपी को देखेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात यह है कि जीपी में ये सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सम नहीं पूछा है, आपको डायरेक्टली ट्वेल्थ टर्म पूछा है। ट्वेल्थ टर्म पूछा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना समझ में आया क्या बेटा? चलो, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करें, क्योंकि हमको ट्वेल्थ टर्म निकालना है ना, तो ट्वेल्थ टर्म के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हैं? सबसे पहले ए, एन का वैल्यू तो 12 हमारे पास है, क्योंकि ट्वेल्थ टर्म निकालना है इसलिए एन का वैल्यू जो है वो एन का वैल्यू 12 हमारे पास है। एन का जो वैल्यू है वो 12 हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद में ए का वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं, आपके पास ए का वैल्यू नहीं है। उसके बाद में आर का वैल्यू है क्या? हाँ जी, आर का वैल्यू 2 हमारे पास है, तो मैंने आर का वैल्यू 2 रख दिया। एन का वैल्यू भी 12 रख दिया, 1 को 1 रख दिया। खाली इसमें हमारे पास वैल्यू कौन सा नहीं था? ए वाला वैल्यू नहीं था, ये ए का वैल्यू हमारे पास नहीं था। बाकी सब हमारे पास था, तो हम लोग निकाल सकते थे आंसर डायरेक्टली। लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? तो हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं था। किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। तो हमारा पहला मेन मोटो क्या है, हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हमको उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? एट्थ टर्म इज 192। तो एट्थ टर्म इज 192, इसका मतलब मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज करके एट्थ टर्म 192 लेके यहाँ से ए निकाल सकता हूँ। देखो मैंने क्या कर दिया, वापस से ए एन का फॉर्मूला यूज कर दिया। ए एन का वैल्यू अब हम लोग कितना लेंगे? 8 लेंगे, क्योंकि एट्थ टर्म है ना, इसलिए एन का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने? 8। ए एज इट इज, आर का वैल्यू 2 तो हमारे पास है, एन की जगह पे मैंने 8 पुट कर दिया, ये आ गया 2⁻7। ये ए 8 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, एट्थ टर्म इज 192, एट्थ टर्म इज 192 दिया था तो पुट कर दिया। यहां से हम लोगों ने ए का वैल्यू निकाला और ए का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। समझ रहे हो बेटा? अगर उन्होंने हमको डायरेक्टली ए का वैल्यू दिया होता था तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर ये हमारा बचता था, हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एन ए का वैल्यू दिया नहीं था, इसलिए हमें पहले ए का वैल्यू निकालना पड़ा, और उस ए का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वाला कंडीशन उन्होंने दिया हुआ था। मतलब एट्थ टर्म का कंडीशन दिया था, वहां से ए निकालना था, और ए निकालने के बाद आपको ट्वेल्थ टर्म का कंडीशन का यूज करना था और आंसर निकालना था। समझ में आया बेटा अभी किसके लिए क्या क्या वैल्यू निकाला? तो वापस से बताता हूँ, ध्यान दो। हमको आंसर निकालना था ट्वेल्थ टर्म का, तो ट्वेल्थ टर्म के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में सम नहीं पूछा था, इसलिए हम एस एन का फॉर्मूला नहीं यूज किए, हम लोगों ने ए एन का फॉर्मूला यूज किए। और जैसे ही हम लोगों ने ए एन का फॉर्मूला यूज किया तो सभी वैल्यू हमारे पास थे, खाली ए का वैल्यू हमारे पास नहीं था। वो ए का वैल्यू निकालने के लिए ये जो दूसरा कंडीशन उन्होंने दिया था, उस कंडीशन का यूज करके हमने ए का वैल्यू निकाला, और उस ए का वैल्यू निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो हमको ट्वेल्थ का टर्म भी आ गया। समझ गए बेटा?
तो इस तरीके से ही क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस। हम लोग अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ध्यान रखो बेटा, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, और जो भी है बहुत ज़्यादा डीप में जाके आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा और कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला कंटेंट लेके, अगले वाले क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा।